ओम शांति। तो आज 10 सितंबर 2025 है। साकार रूप से चले हुए बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने याद कराया है कि हमारा जन्म हीरे जैसा है। इस हीरे जैसे जन्म में किसी भी बात का संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि संशय आता है निश्चय खत्म होता है। संशय बुद्धि बनते हैं तो माया से हार हो जाती है, हार खा लेते हैं। तो इसके लिए पहले आज के होमवर्क को नोट कर लेंगे। आज 2 होमवर्क करने हैं, मुरली के बाद फिर से रिपीट कर देंगे। पहला होमवर्क है कि आज समय निकाल करके लिखना है कि मेरे जीवन में कौन सी बातें या परिस्थितियां मुझे संशय की ओर लेकर के जाती है। मेरे जीवन की कौन सी बातें या परिस्थितियां मुझे संशय की ओर लेकर के जाती है। बाबा ये काम नहीं कर रहा, बाबा मेरी ये बात नहीं सुन रहा, बाबा को कुछ दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा, मेरा योग सही है भी या नहीं है, जिस सेवा केंद्र पर हम बैठे हैं ये राइट है या रॉन्ग है, जो निमित्त आत्मा हमें पढ़ा रही है ये सही पढ़ा रही है या कुछ गलत सिखा रही है। ऐसे कई प्रकार के संशय। तो किन बातों और किन परिस्थितियों में मुझे, मेरे जीवन में कौन सी बातें या परिस्थितियां मुझे संशय की ओर खींचती है, फिर उन्हें लिखना है। और उन परिस्थितियों में भी मैं निश्चय से कैसे टिक सकता हूँ। परिस्थिति है लेकिन उन परिस्थितियों में भी निश्चय पर कैसे हम टिक सकते हैं वो लिखना है। तो 2 काम, पहला परिस्थितियां और बातें लिखनी है जिन पे हमें संशय आता है। दूसरा, अब संशय की तो वो बात है ही है, लेकिन उस परिस्थिति में भी निश्चय से कैसे टिक सकते हैं तो वो पॉइंट लिखना है। आगे समझ में होमवर्क। दूसरा होमवर्क है कि आज आपको 108 बारी लिखना है, मैं हीरे जैसी आत्मा हूँ, मुझे हीरे जैसा ही रहना है। मैं हीरे जैसी आत्मा हूँ, मुझे हीरे जैसा ही रहना है। ये साकार मुरली का होमवर्क है, ये सभी करेंगे। और जैसे हमारे अव्यक्त मुरली का ग्रुप बना हुआ है, रूहानी फरिश्ते, स्टडी स्टार्स, होमवर्क, ये ग्रुप बना हुआ है। और एक दूसरा ग्रुप हमारा बना हुआ था रूहानी फरिश्ते अव्यक्त मुरली, जिसके अंदर सिर्फ अव्यक्त मुरलियाँ जाती है, किसी का होमवर्क नहीं आता, लोग वहाँ पर बस मुरलियों को पढ़ते हैं भाई बहनें। तो वो सिर्फ परीक्षा के समय हम यूज़ लेते हैं ग्रुप को। तो उस ग्रुप को आज से साकार मुरली के होमवर्क का ग्रुप बनाया जाएगा। और जो क्लास अभी चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जा करके तो उस ग्रुप का लिंक भेजा हुआ होगा। तो जो भी भाई बहनें चाहते हैं कि हम साकार मुरली का भी रोज़ होमवर्क करना चाहते हैं, पोस्ट करना चाहते हैं, तो वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर जा करके साकार मुरली का होमवर्क पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 होमवर्क है। मैं हीरे जैसी आत्मा हूँ और मुझे हीरे जैसा ही रहना है। कितनी बारी लिखना? 108 बारी। तो आज से नई नोटबुक लगा सकते हैं, नई शुरुआत साकार मुरली के होमवर्क की भी कर सकते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। प्रश्न, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का भी साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में या पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। पढ़ाई में और पढ़ाने वाले में अगर संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो तो प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है, जबकि ज्ञान का सागर एक ही है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान अथवा ज्ञान और ज्ञान का खेल है। ज्ञान है ही परमपिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते, दुनिया तो अविनाशी ही है, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है, सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती, पुरानी है वो बदल करके नई बन रही है। तो बाप ने समझाया है, ये पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। जानते हो हम नए घर में जाएंगे, जैसे पुरानी दिल्ली है, अब पुरानी दिल्ली मिटनी है, उसके बदले अब नई दिल्ली बननी है। अब नई कैसे बनती है? कैसे बनती है दुनिया नई? ज्ञान द्वारा बनती है। पहले तो उसमें रहने लायक चाहिए। बाबा ने कहा दुनिया तो फिर भी बन जाएगी, परंतु उस दुनिया में रहने लायक भी चाहिए। नई दुनिया में होते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। अहिंसा ही वहां का परम धर्म है। तो नई दुनिया में होते हैं सर्वगुण संपन्न। तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट भी है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। पढ़ाने वाले जानते हैं मैं सर्जन, पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बिगड़ तो कोई बैठ ना सके, परंतु ये ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। समझते हैं ये रॉन्ग पढ़ाई है, ये एम ऑब्जेक्ट है नहीं, ऐसे कभी हो नहीं सकता। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है, उस पढ़ाई में भी पढ़ नहीं सकते, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है तो पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्टरी की नॉलेज ही रोंग है, पढ़ाने वाला रोंग है। यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है। समझा बाबा क्या अंतर बता रहे हैं? उधर कोई वकालत करनी है किसी बच्चे को और उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास हिम्मत नहीं है, उसके पास पढ़ाई का कोई सोर्स नहीं है, माध्यम नहीं है, तो वो पढ़ाई को छोड़ देगा, मतलब ख्याल हटा देगा कि ये नहीं पढ़ा जाएगा मेरे से, कोई और देखता हूँ। लेकिन कभी ऐसा बोलता है कि वकालत की पढ़ाई रॉन्ग है, वकालत की पढ़ाने वाले सब लोग ही रॉन्ग है, नहीं बोलते। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि हो जाती है, क्योंकि यहाँ माया से हार खा करके पढ़ाई छोड़ते हैं। हिम्मत नहीं है ना चलने की, रोज बैठने की, रोज सुनने की, रोज उसके लिए प्रैक्टिकली कुछ कर्म करने की। तो फिर क्या बोलते हैं, ये पढ़ाई रॉन्ग है, और यहाँ पर तो पढ़ाने वाले ही रॉन्ग है। बाबा ने कहा वंडरफुल बुद्धि है। पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कहते हैं ये पढ़ाई रॉन्ग है, भगवान पढ़ाते ही नहीं, बादशाही आदि कुछ मिलती ही नहीं, ये सब गपोड़े हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर ये क्या हुआ? नहीं नहीं, ये तो सब गपोड़े थे, फिर ऐसे बोलते हैं। कहते हैं ये एम ऑब्जेक्ट हमको तो समझ नहीं आती। कई हैं जो निश्चय से पढ़ते थे, संशय आने से पढ़ाई छोड़ दी। निश्चय कैसे हुआ? संशय बुद्धि किसने बनाया? तो निश्चय कैसे होता है? रोते रोते दुखी हारे संसार से हम बिल्कुल मरे हुए बाबा के पास आते हैं, और इस पढ़ाई से हमें लक्ष्य मिलता है और हमें निश्चय बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान बुद्धि में आता है, एक दो अंदर में विशेषताएं आती है, रिश्ते नजदीक आते हैं, और फिर वो दिन भूल जाते हैं। इसलिए संशय उनको ही आता है जो वो शुरू के दिन भूल जाते हैं। इसलिए हमारा कौन सा गीत है? बचपन के दिन
भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो जब हमको जरूरत होती है तब बाबा ने और इन्होंने हमको साथ दिया। और कल की मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि रिटर्न भी तो दो अब, और जब रिटर्न देने की बारी आती है तो क्या कहते हैं कि ये तो रॉन्ग है। तो कहते हैं कि ये तो सब गपोड़े हैं। बाबा ने कहा याद करो कि निश्चय हुआ कैसे था, और फिर संशय बुद्धि किसने बनाया। तो इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है संग। निश्चय हमको तब हुआ था जब हम अकेले आए थे, किसी को नहीं देखते थे यहाँ पे सब लोग ये कौन है, बस बाबा और वो आत्माएं जो हमको पढ़ाने वाली हैं। और संशय बुद्धि कब बन जाते हैं, जब यहाँ पर कईयों को देख लेते हैं और कई अपनी बातें सुनाते हैं तो बुद्धि में आता है। तुम कहेंगे ये अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे। बहुत पढ़ते रहते हैं, बैरिस्टरी पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते हैं, दूसरे तो पढ़ करके बैरिस्टर बन जाते हैं। कोई पढ़कर पास होते और कोई ना पास हो जाते, फिर कुछ ना कुछ पद पा लेते। ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है, इसमें बहुत साहस चाहिए। सिर्फ ये 4 पन्ने की मुरली पढ़ने के लिए रोज सेवा के अंदर में आना, इतना सा काम करना है, लेकिन इसके लिए भी क्या चाहिए, साहस चाहिए, बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी है जो अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय बुद्धि बना देती। आते बहुत है पढ़ने के लिए, परंतु कोई तो डल बुद्धि होते हैं, नंबरवार पास होते हैं ना। अखबार में भी लिस्ट निकलती है, ये भी ऐसे हैं, आते बहुत है पढ़ने के लिए। कोई अच्छी बुद्धि वाले आते हैं, कोई डल बुद्धि वाले। डल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई में संशय आ जाता और छोड़ जाते, फिर औरों का भी नुकसान करते। छोड़ करके जाना गलत नहीं है, पर छोड़ करके जाते फिर कोई पूछेगा कि आप तो कहते थे ना कि वहाँ भगवान आते हैं, फिर आपने ये पढ़ाई क्यों छोड़ दी, तो क्या कहेंगे, वो स्थान ही रॉन्ग है, वो लोग ही रॉन्ग हैं। तो दूसरे का भी क्या कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। और गजब की बात ये है, वंडरफुल बात ये है कि जाने अनजाने उन नुकसान करने वालों में से सबसे पहले जिनका नुकसान होता है वो वही लोग हैं जिनके लिए बाबा के आगे उसी घर में बैठ करके कितना ना योग और भोग लगवाया था कि बाबा इन घर वालों की बुद्धि को भी आप खींच लो, इन घर वालों को भी आप अपना बना लो। लेकिन वो आत्मा अपना ऐसा नुकसान करती है कि वो फिर उनकी आत्माएं कभी किसी सेवा के अंदर पर भावना से नहीं जाएंगी, अब जाना पड़ेगा उनको। लेकिन जो ये परिवार वाले होते हैं, इन्होंने अपने ही घर वालों के मुंह से अपने ही गुरुजनों के बारे में या अपने ही सेवा केंद्रों या मधुबन या बाबा या पढ़ाई के बारे में कैसे शब्द सुन लिए हैं, भावना तोड़ने वाले। तो इन आत्माओं को ये नहीं पता चलता कि हम नुकसान औरों का नहीं कर रहे हैं। दूसरा घर के अंदर कोई पड़ोसी आया, उसको सुना रहे हैं, वहां इसलिए नहीं जाते, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये नहीं जाते वाले वाइब्रेशन कहाँ घूम गए, मेरे घर की 4 दीवारों में। यज्ञ की डिस सर्विस के वाइब्रेशन कहाँ घूम गए, मेरे ये छोटे छोटे ये जो सब सुन रहे हैं इनके कानों में। तो लेकिन ये माया ऐसी है जो उनका मुखड़ा भी नहीं देखने देती कि इस नुकसान के अंदर हम केवल किसी का अच्छा काम नहीं रोक रहे हैं, हम अपने वालों का भी नुकसान करें। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि आना छोड़ देते और फिर औरों का भी नुकसान करा देते। संशय बुद्धि विनशंति कहा जाता, वो ऊंच पद नहीं पा सकते। निश्चय भी है परंतु पूरा पढ़ते नहीं है तो थोड़े ही पास होंगे, अंडरलाइन कर लेना। ये जो मन मर्जी से क्लासें मिस करना, थोड़ा सा कुछ हो गया ये लो जी छुट्टी मार ली, थोड़ा सा कुछ हो गया जी हम तो नहीं आ सकते, हमने घर ही पढ़ ली, ऑनलाइन सुन ली, ये जो अभी हम लापरवाही कर रहे हैं और कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। बाबा ने आज की मुरली में कहा, लिख लेना इस बात को कि पूरा नहीं पढ़ेंगे तो थोड़े ही पास होंगे, ऐसे नहीं पास होंगे। क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं रही है, धारणा होती नहीं, हम आत्मा है ये भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ, वो बच्चे जानते हैं बाप आए हैं, कोई को वो बहुत विघ्न पड़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है
कह देते हैं हमको तो ब्राह्मणी से ही निश्चय नहीं बैठता। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुमको तो पढ़ना चाहिए ना। बताओ, ब्राह्मणी कैसी भी हो, जिसको चढ़ना है वो कैसी भी टीचर मिल जाएगी, उसी के अंदर वो अपना रास्ता बना करके चले जाएंगे। और टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़वा दें, टीचर को ही हटा दें यहाँ से, ऐसा सोचते हैं। लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना, ये पढ़ाई है बाप की, पढ़ाने वाला वो सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी तो उनकी नॉलेज सुनाती, तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ना। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाप से निश्चय टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे हमें वो पद नहीं मिलेगा, और फिर छोड़ देते हैं। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती, हम तो देखते हैं अच्छा पढ़ाने वाले टीचर के आगे भी टिक नहीं पाते हैं, तो फिर कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाती है, इसलिए हमसे तो ये सब नहीं होता, तो छोड़ देते हैं। तो बाबा तो ये सब कुछ निश्चय और संशय के ऊपर मुरलियाँ चल रही है। बाबा ने कहा इससे पद नहीं मिलेगा। दूसरों को भी खराब कर देते हैं, गलानी करने से और ही नुकसान कर देते हैं, घाटा बहुत पड़ जाता है। इसके लिए आज ये जो लिखोगे ना 108 बारी, क्या मैं हीरे जैसी आत्मा हूँ, मुझे हीरे जैसा बनना है। मैं हीरे जैसी आत्मा हूँ, मुझे हीरे जैसा ही रहना है, रहना है, मुझे हीरे जैसा ही रहना है। क्योंकि रहने वाले में प्रॉब्लम आती है। मैं हीरे जैसी आत्मा हूँ, याद है याद है याद है, गीत में भी याद है, डांस में भी याद है, सब कुछ याद है, सुनाते हुए भी लोगों को याद है, परंतु याद रहता क्या नहीं है कि मुझे हीरे जैसा रहना है। जब हम गलानी करते हैं, निंदा करते हैं, तो बहुत घाटा पड़ जाता है। इसके लिए अगर किसी से हो गया है नुकसान, तो फिर धीरे से आकर के उनके कान में बता जाओ, ऐसा करो। आपको बताती हूँ, आज से 3-4 महीने 2-3 महीने पहले की बात है। सभी सेवा केंद्रों पर होती है, आज शेयर कर लेते हैं, शायद कईयों की बुद्धि में बात फिक्स हो जाए। तो जैसे आपको पता है कि 2 महीने पहले गर्मी ज़्यादा ही थी, ये तो बारिशें अभी शुरू हुई है महीने भर से, सावन से, तो गर्मी ज़्यादा ही थी। और आपको मालूम है कि भोग सुबह बनता है, खीर का भोग बना था, और शाम रात तक कोई एक बहन आए और वो भोग खट्टा हो गया। उसको पूरा सेफ्टी से अंदर फ्रिज में रखा जाता है, परंतु निकालते करते लास्ट तक हो गया, सुबह का अमृत वेले का बना हुआ। तो ठीक है, वो ले गए अपने पास में, और फिर अगले दिन फिर वो आए, आ करके उधर उन कुर्सियों के पास खड़े होकर के मुझे बोला, कहते कि दीदी आपको कुछ कहना, आप बुरा तो नहीं मानोगे, हंस करके बोली। तो मैंने बोला कि देखो, अगर आप हिम्मत कर करके मुझे ये पूछ रहे हो, तो फिर मैं आपको भी ये सांत्वना देती हूँ, या आपको उम्मीद देती हूँ कि मैं बुरा नहीं मानूंगी, आप खुल करके बोलो। तो उन्होंने धीरे से बोला, कहते दीदी कल भोग लेकर के गए, थोड़ा सा दीदी, थोड़ा सा वो थोड़ा खट्टा हो गया था। तो मैंने कहा कि फिर आपने क्या किया? कहते दीदी कुछ नहीं, जो हमारे युगल हैं, तो मेरे को ये प्रॉब्लम है, बच्चे छोटे हैं उनको, तो उन्होंने बोला प्रसाद तो प्रसाद है, कोई बात नहीं, खा लेते हैं, नुकसान तो करेगा नहीं। लेकिन कहते दीदी ये तो अपने पास से गया था ना, तो फिर आपको थोड़ा सा बता दिया कि अगली बारी से आप थोड़ा सा और ध्यान रखना। ये बात किसी को भी नहीं मालूम, ये आज हम बता रहे हैं 1000 लोगों के सामने, आज ये हजारों लोग सुनने वाले हैं इस मुरली को। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बहनें भी कौन होते हैं? इंसान होते हैं। मौसम का प्रभाव जैसे आपके घरों के सामान पर पड़ता है, वैसे मौसम का प्रभाव सेवा केंद्रों के सामान पर भी तो पड़ता होगा ना, पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा? पड़ता होगा। लेकिन अगर, और ये वो आत्माएं हैं जिनको शायद इतना अनुभव भी नहीं है, जो भी अनुभव ले रही हैं हर एक चीज का, तो अगर कोई चीज नुकसान हो जाती है तो फिर वो किनको आकर के बता दो? जिनसे नुकसान हुआ उन्हीं को आकर के बता दो, बता करके और फिर उस बात को नक्की करो। और यही बातें, अब इतनी बातों से भी संशय हो जाता है कि ये क्या हमारा जीवन सुधारेगी? ये एक भोग को तो संभाल नहीं सकती हैं, ये अपना ये तो सेवा केंद्र संभाल नहीं सकती हैं, इनको ये तो आता नहीं। और ये बातें 1 से 2, 2 से 4, और सोचो उनके घर के अंदर बाबा की गलानी हुई, बाबा के इस घर की गलानी हुई, सिस्टर की गलानी हुई, भोग की गलानी हुई, यह संभल कर रह गई बात सारी की सारी।
संभल कर रह गई। भोग की कदर आज भी उतनी ही बनी हुई है उनके लिए। तो ये बातें होती है कुछ जिसका बाबा ने कहा दूसरों को खराब कर देते, गलानी करते, नुकसान कर देते और इससे बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं कि अगर यहाँ आए हो और कोई पाप करते हो तो पाप का यहाँ 100 गुना दंड होगा, यहाँ पर किए हुए पाप का 100 गुना होगा। एक निमित्त बनता है और बहुतों को खराब कर देता है। एक ही आत्मा निमित्त बनती है जो कईयों के कान के अंदर डाउट डाल देती है, बहुतों को खराब करते हैं। तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना वो पाप आत्मा बन जाते, जितना पुण्य किया वो सारा का सारा खत्म। पुण्य आत्मा बनते हैं पढ़ाई से और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक बाप है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते तो जरूर कोई खराबी है, बस कह देते हैं जो नसीब में, हम क्या करें। जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं, कोमा वाला पेशेंट कैसे होता है, उसको कुछ नहीं पता चलता। ऐसे ही संशय बुद्धि जिनको आ जाता है, पढ़ाई तो है, मुरली तो है, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ठीक है, तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि हार्ट फेल हो चुका है, कोमा में है, जो नसीब में होगा होता जाएगा। तो जो यहाँ आकर के मरजीवा बनते हैं वो रावण राज्य में जाकर मरजीवा बनते, फिर रावण राज्य में जाकर के मरजीवा बनते। हीरे जैसा जीवन वो बना नहीं सकते। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जन्म लेंगे। यहाँ कोई हार्ट फेल होते हैं तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। ये है मरजीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं, आत्माएं जाएंगी ना। हम आत्मा ये शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे ये देही अभिमानी है। अब बाबा ने सॉल्यूशन की बात करी है, ये संशय और ये धारणाओं की अवज्ञा, श्रीमत पर ना चलना, ये सभी चीजें क्यों होती है? क्योंकि हम खुद को शरीर सोचते हैं। अमृत वेले से लेकर, मुरली क्लास से लेकर, सेवा से लेकर, धारणाओं से लेकर के जो भी चीजें नहीं हो पा रही है उसके बीच में ये देह आता है। आलस आता है शरीर को, बीमारी लगती है शरीर को, सुस्ती आती है शरीर को, बेचैनी होती है इसको। तो इसके कारण हम सारा पुरुषार्थ आत्मा का छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा ने सॉल्यूशन की बात करी कि खुद को क्या समझो, हाँ, देही समझो कि मैं मालिक, इसको चलाने वाली हूँ। हम और चीज है, शरीर और चीज है, दोनों अलग अलग हैं। जिस दिन बीमार होते हैं उस दिन खाना छोड़ते हैं, पकाना। माताओं को जिनको खाना पकाना है घर के अंदर, वो एकदम बीमार है, बहुत 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 ज्यादा बीमार है, उस दिन वो खाना पकाना छोड़ती है घर वालों के लिए। ऐसे घूमती, गोल गोल घूमती घूमती भी कुछ भी बनाएगी, पर पेट भरने के लिए कुछ तो बनाएगी। चाहे खिचड़ी बनाओ, कुछ भी करो, पर रसोई के अंदर उठ के जाना पड़ेगा। 1 घंटा तो इधर उधर कुछ ना कुछ समेटा समेटी कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसी बीमारी की हालत में क्या हम ये भोजन कर सकते हैं? निश्चय और अगर साहस है तो कर सकते हैं, किसी का सहारा लेके कर सकते हैं। एक माता ने पूछा था, पर दीदी नहीं कर सकते, अब मेरा वो समय नहीं है कि मैं आ सकूं, चल सकूं या ऐसा कुछ। तो हमने उनको बोला कि आप अपने घर के जो बच्चे हैं आप उनका सहयोग लो ना, आप उनको बोलो कि हमें कम से कम गुरुवार को तो वहाँ पर डिलीवर कराओ, छोड़ आओ। तो वो कहते कि नहीं दीदी ये नहीं हो सकता। तो हमने फिर उनको थोड़ा सा, पर आप करना चाहते हो? कहते हाँ मैं करना चाहती हूँ। तो फिर जब करना चाहते हो उसको फिर तरीका बता देते हैं। तो उनको फिर तरीका बताया कि आप उनको वो समय याद दिलाओ अपने बच्चों को कि जब तुमको कहीं जाने का मन होता था, पार्क में, मार्केट में, दोस्त के पास में, बर्थडे पार्टी में, कहीं पर भी, और हम नहीं जाना चाहते थे या हमारे शरीर में नहीं ताकत थी जाने की, या हम बीमार थे, कुछ भी थे, तो हम तुमको लेकर के गए ना। तो ऐसे ही मेरे को सिर्फ बाबा का ही तो सहारा है, उस घर का ही तो सहारा है, उस भोग का ही तो सहारा है, उस पढ़ाई का ही तो सहारा है। 23 घंटे में तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ करवा दूंगी, 1 घंटा बस मुझे सेवा केंद्र पर छोड़ाओ। जब ऐसे उन आत्माओं से रिक्वेस्ट करेंगे और उनको याद दिलवाएंगे तो क्या वो हमारी मदद नहीं करेंगे? करेंगे, मदद तो करेंगे।
तो इसलिए दोनों अलग अलग चीज है, शरीर और आत्मा, तो दोनों के लिए खुराक भी अलग है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो जरूर अलग चीज हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये मनुष्य को देवता बनाने का हुनर भी सीखना होता है। ये भी बच्चों को समझाया है। सत्संग कोई भी नहीं है, सत्य तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है और उनका नाम है शिव। वही सत्य की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्कर कैसे फिरता है ये गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। अब ये बाबा ने मेन बात और कही है कि संगम को छोड़ा तो फिर पकड़ा किसको है। हम मुरली क्लास में नहीं आ सकते तो फिर कहाँ पर हम जाते हैं? उस समय कौन सी गोद में होते हैं, किसकी गोदी में होते हैं? मुरली क्लास में सभी किसकी गोदी में बैठे हैं? अभी अनुभव होता है ना, या कुर्सी की गोदी में या धरती की गोदी में? भगवान के घर बैठे, बाबा की गोदी में बैठे हैं, ऐसा ही है। तो बाबा ने कहा अगर तुम यहाँ नहीं हो तो जरूर फिर किसकी गोदी में हो? तो ये भी एक है, अगर मैं बाप को छोड़ा तो फिर मैंने किसको पकड़ लिया? इसका मतलब है कलयुग को। ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर के शूद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता नहीं बन सकेंगे। बाप ये भी समझाते हैं कैसे भी। अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी और फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। यहाँ तो गुप्त है, तुम गुप्त जानते हो कि हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर नर्क का नाम नहीं रहेगा। अंत तक जब तक जीना है पढ़ना जरूर है। पतित पावन एक बाप है जो पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो ये है संगम युग, जब बाप पावन बनाने के लिए आते हैं। लिखना है पुरुषोत्तम संगम युग में नर से नारायण बनते हैं। ये भी लिखा हुआ है ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं, आत्मा पढ़ती है। भल देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमान में है ना, तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं या कम भी हो। समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नहीं कि स्थापना नहीं होगी। ब्रह्मा बाबा गए थे 1969 के अंदर, तब पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में तो थे ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर कितने सेवा केंद्र थे? लगभग 100 सेवा केंद्र थे, लगभग इतने सेवा केंद्र थे। और बाबा जैसे अव्यक्त हुए उसके बाद में पूरे विश्व के अंदर कितने सेवा केंद्र हो गए हैं? 9500 से भी अधिक। ये सिर्फ सेवा केंद्रों की बात हो रही है। उसके बाद में अभी तो सब सेंटर बन चुके हैं। पाठशालाएं थी जहाँ पे ब्रह्मा कुमारी बहनें रहती हैं, वो अब सब सेंटर बन गए हैं, सेंटर के छोटे वाले। उसके नीचे अब एक और हो गया है जिसको बोलते हैं पाठशाला, जहाँ पर माता है वही मुरली सुनाते हैं, संभालते हैं, करते हैं, ये सब चीजें होती हैं, जहाँ पर भी टीचर्स रहती हैं, आती हैं, जाती हैं। और उसके नीचे एक और होती है जिसको बोलते हैं क्लासेस। क्लासेस का मतलब है जहाँ बहनें जाएंगी, मुरली सुनाएंगी और वापस आ जाएंगी, उसको बोलते हैं क्लास। सिर्फ सेंटर है जो 9500 से ज्यादा अधिक है। भारत के अंदर गीता पाठशालाएं हैं जो 50,000 हैं, इतनी सारी। ये सारा काम किसके बाद हुआ है? ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद। तो बाबा ने कहा कि समझो अगर ब्रह्मा चला जाए तो ऐसे तो नहीं कि स्थापना नहीं होगी। तुम सेना तो बैठी हो ना, तो पीछे स्थापना का बीड़ा किसने उठाया? दादियों ने, उस सेना ने। बाप ने मंत्र दे दिया, पढ़ना ही है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म हुए हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं, तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद,
नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। श्री कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन जाता। तो ये समझाना तो बहुत सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते, मोस्ट वैल्यूबल होता है क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है, वो खुद ही हीरा है। तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं, तो उनको हीरा बना करके रखना चाहिए। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं, पुखराज आदि साथ में, तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इन द्वारा 8 रत्न विजय माला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरे की, बाकी तो नंबरवार बनते हैं। बनाते शिव बाबा हैं। ये सब बातें बाप बिगर और कोई समझा न सके। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहती और फिर चले जाते हैं। पढ़ते 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 क्या कहना शुरू कर देते हैं? बाबा बाबा बाबा। और बाबा कहते कहते चले जाते हैं। सीधे थोड़ी ना जाते हैं, बाबा को जैसा मंजूर हो। बाबा ने शायद ड्रामा ऐसे ही बनाया है। बाबा भी दीदी यही चाहता है कि मैं घर पर रह करके पुरुषार्थ करूं। बाबा ने मुझे ये टचिंग करी है कि मैं घर से ही सारी सेवाएं करूं। घर से कोई सेवा हो तो दीदी बता देना। दीदी थोड़ा काम पड़ गया, बाबा ने काम इतना दे दिया कि क्या करें। मेरा पार्टी बाबा ने शायद ऐसा लिखा है। तो बस बिना बाबा के तो कोई सीधा टाटा कोई नहीं करता है। बाबा बाबा करते 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 फिर एक गैप बन जाता है। सबने अनुभव किया होगा। एक गैप बना करके देखो, उस गैप के बाद में फिर आकर के देखो, बहुत मुश्किल लगेगा पैर रखना, बहुत 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 मुश्किल लगेगा। लेकिन फिर भी साहस है तो जीत हो जाती है। लेकिन बाबा ने कहा बाबा बाबा कहते कहते चले जाते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको फिर कभी छोड़ना तो नहीं चाहिए ना। फिर कहा जाता है तकदीर, किसी की तकदीर में जास्ती नहीं है तो फिर वो ऐसे कर्म करते हैं तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। पुण्यात्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर, फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है। फिर जामड़े बन जाते हैं, बोने, वृद्धि को पा नहीं सकते। 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था में जोर नहीं भरता। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो उनमें संशय क्यों आना चाहिए? कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कमबख्त कहेंगे। कहाँ भी रह करके बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाएंगे। कम से कम हम ऐसे कोई काम ना करें। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं तो शरीर को भी कर्म भोग कितना भोगना पड़ता है। अभी तुम तो आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो। अपने को देखना है, हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं कि ये विश्व में शांति की राजाई है जो फिर से स्थापन हो रही है। घर पे बैठे बैठे बाबा को याद करते रहना है, सब कुछ घर से ही करना है, तो फिर हम आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, यज्ञ की सेवा कर सकते हैं, तन मन धन से, मन वचन कर्म से। क्या करेंगे? गुरुवार का भोग तक देख नहीं सकते हैं घर बैठे, तो हम भोग लगने की विधि क्या है ये भी घर बैठे देख सकते हैं। मुरली भी, चलो मुरली तो फोन पर आ जाती है आजकल, आलस होता है ये देखो, क्योंकि 3 दिन परीक्षा के कारण नहीं हुआ ना, तो इसके लिए आत्माओं को पता है कि जो मुरली का नियम हमारा ऐसा बनता है, नहा धो करके सुंदर बाबा की यूनिफॉर्म पहन के, घर में कौन यूनिफॉर्म पहन करके साफ सुथरे स्थान पर विधिवत नहीं हो पाती है। फिर वो मुरली भी कौन सी होती है? भोजन बनाते बनाते ऑडियो वो करना है, वो हम भी करते हैं, वो हम सभी को ही करना है। वो अगर फोन के अंदर मुरलियां डाली जा रही है तो इसके पीछे का कारण है।
जैसे कि उस दिन हमने आपको एक माता का अनुभव बताया था, इस भट्टियों के ही कारण उस आत्मा का कितना सुंदर अनुभव उन्होंने बताया कि जब तक ये व्यक्त मुरलियां, वो हमारा ये कुछ शुरू ही नहीं हुआ था, वो जुड़ी नहीं थी आत्मा, तो वो कहते मैं सेवा के अंदर नहीं जाती थी, घर से मुरली पढ़ती थी, कभी कभी जाती थी क्योंकि दूर है सेवा के अंदर, तो कभी कभी 15 दिन में एक बारी, महीने में एक बारी ऐसा। लेकिन अव्यक्त मुरलियों के आधार पर उन्होंने ये बात सबको पक्की करा दी कि ये जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपकी फर्स्ट मुरली नहीं है, ये आपकी सेकंड मुरली होनी चाहिए, रिवीजन वाली मुरली। फर्स्ट मुरली तो फिर भी कहाँ होनी चाहिए, अपने अपने सेवा केंद्रों पर। फिर इनका कोई मतलब नहीं है करने का, ये करने का कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ है कि हम शेयरिंग कर सकें अच्छी बातों की, हम शेयरिंग कर सके अच्छी अच्छी सेवाओं की, और हम शेयरिंग कर सके अपनी बुद्धिमत्ता की, कि हमको ऐसा विचार है, आप भी इससे अच्छा कुछ सोच करके देखो, ये इसलिए है। और अव्यक्त मुरलियों के बाद में उन्होंने अपना एक अनुभव सुनाया, जो अभी थोड़े दिन पहले आपको सुनाया भी एक क्लास में। तो उन्होंने बोला कि अब मैं पास में ही मैंने गीता पाठशाला ढूंढ ली है, उन्होंने ऐसे बोला, और अब मैं रोज गीता पाठशाला जाती हूँ, रोज वहां पर जाकर के शाम का योग और मुरली सुन करके आती हूँ। तो अगर इस रिकॉर्डिंग से, इन ऑनलाइन क्लासेस से, या फिर मधुबन की रिकॉर्डिंग से, इन सभी से अगर हम सेवा केंद्र के नजदीक हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर इसको हमने पहला आधार बना लिया तो पैर आ नहीं सकता है फिर यहाँ पर, और अगर पैर यहाँ नहीं आएगा तो बाबा का हैंड हम नहीं बन पाएंगे। बाबा ने कहा ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, कौन? लक्ष्मी नारायण। वहां 100% पवित्रता, सुख, शांति है। इनके राज्य में मधुबन दूसरा कोई और धर्म होता नहीं। तो अभी जो इतने धर्म हैं उनका जरूर विनाश होगा ना, समझाने की बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्याल चलाने चाहिए, समझानी तो मिली हुई है, समझते हैं तो समझाना भी है, इसलिए बाबा म्यूजियम आदि खुलवाते रहते। गेटवे टू हेवन नाम भी अच्छा है, वो है दिल्ली गेट, इंडिया गेट, ये फिर है स्वर्ग का गेट। अपने गिरीश भाई जी हैं तो उन्होंने अपना अनुभव ऐसे सुनाया ना, नहीं सतीश भाई जी, डॉक्टर सतीश गुप्ता, मधुबन के अंदर हार्ट के जो डॉक्टर हैं ट्रोमा सेंटर में, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया था। तो उन्होंने यही बोला था कि हम उनकी वाइफ और उनके बच्चे मूवी देखने के लिए जा रहे थे, सिनेमा, घर में जा रहे थे सिनेमा देखने के लिए। तो इधर सिनेमा है और सिनेमा के सामने सेंटर बना हुआ है, और उस सेंटर का नाम है गेटवे टू हेवन, स्वर्ग में जाने का द्वार। तो घुसना था इधर सिनेमा के अंदर, पर यहाँ पर ये नाम दिखाई दिया तो उन्हों का विचार चला कि भाई यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर्ग के अंदर। वो कहते चलो जाना ही है, जा करके देख करके फिर इधर चले जाएंगे, अभी समय पड़ा है मूवी देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, फिर चले जाएंगे। तो ये गेट जा रहा था नर्क की तरफ और ये गेट जा रहा था हेवन की तरफ। देखते ही क्या है, पहली बार ही कदम रखा, नाम देख करके, नाम अच्छा लगा। वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम लोग ऐसे अंदर गए कि आज तक बाहर निकल ही नहीं पाए हैं, और वाइफ भी डॉक्टर, और ये सभी के सभी समर्पित रूप से, जानते हो ना सतीश गुप्ता भाई जी को क्लासेस कराते हैं वहां पर। तो ऐसे ही बाबा ने ये नाम बताया गेटवे टू हेवन, और ये भी दिल्ली के अंदर। तो ये फिर स्वर्ग का गेट, तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूझ जाते हैं जो भूल भुलैया में जैसे मूझ जाते हैं, रास्ता किसी को मिलता नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में। फिर बाप आकर के निकालते हैं, कोई को निकलने की दिल ही नहीं होती तो बाबा क्या करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं महान कमबख्त देखने हो तो यहाँ देखो। बाबा ने निकाला, लेकिन फिर कहाँ चले गए? वही नींद, वही आलस, वही अलबेलापन, वही झगमुई, वही गलाने की बातें। पहले भक्ति में अपने गुरुजनों की गलानी करते, मंदिरों की गलानी करते, यहाँ पर इतना चढ़ावा लेते हैं, यहाँ पर सवा मणि में आगे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं, वीआईपी की लाइन अलग है, इनकी लाइन अलग है। पहले ये गलानी करते थे और अब दूसरे टाइप की करते हैं। तो बाबा ने कहा महान कमबख्त भी यहाँ देखो, जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। मर्डर किसका? तकदीर बिगड़ती है
तब ऐसा ही होता है। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने के बदले और ही काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पढ़ती है, आत्मा शरीर से ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगर कुछ भी कर नहीं सकती। आत्मा समझने की ही मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज की मुरली में तो धारणा की क्या बातें आई है बार बार। बाबा के आगे या तो किसी की रिपोर्ट आई है या नहीं, पक्का ही बाबा के आगे किसी की रिपोर्ट आई है उस समय कि बाबा उसने आना छोड़ दिया है और वो औरों को भी संशय में लेकर के आते हैं, बहुतों का नुकसान करते हैं। तो बाबा ने उसी को ही सामने रखते हुए बचे हुए बच्चों को संकेत दिए हैं, मैसेज दिए। मुरली किस लिए चलाई जाती है? एक तो जो बिगड़ा उसको सुधारने के लिए, दूसरे जो भी बचे हुए हैं वो इसको देख करके संभल जाओ कि नुकसान जैसे इनका हुआ है और बाबा ने जो इनके लिए बोला है वो बाबा कल को मेरे लिए भी बोल सकता है। मुरली में ये दो चीजें होती है। तो क्या है आज की मुरली के अंदर? संशय बुद्धि नहीं बनना। बहन, बाबा ने कहा ब्राह्मणी तुमको नहीं पढ़ाती है, ब्राह्मणी अच्छी नहीं है, तो भी पढ़ाई तो करते रहो। हाँ, हीरा बाबा ने अगर बनाया है हमें तो कमबख्त नहीं बनना, हीरे से फिर से धूल में जाकर के पड़ जाए। बाबा ने हमको सुख इसलिए नहीं दिया था कि हम मजे मारे। इससे बढ़िया तो फिर दुख के दिन अच्छे थे कि रोज बाबा के पास आते तो थे, सेवा करते तो थे, औरों को ज्ञान सुनाते तो थे। ये तो फिर कहते बाबा ने हमको इतना सुख दे दिया है, तो फिर इससे पता चलता है वो सुख फिर बाबा ने नहीं दिया, वो भी उसी ने दिया है। तो इसलिए एक तो संशय में नहीं आना, तो फिर कैसा रहना है? निश्चय बुद्धि, साहस में रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर के पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना कैसी भी है। ठीक है आपकी टीचर तो ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं है, पक्का कोई संशय तो नहीं है। संशय तो धीरे से कान में इस टीचर का ये गुण अच्छा है, और तो कोई गुण होगा कि नहीं होगा, पर ये गुण अच्छा है कि अगर आराम से हमें हमारी कमी बताओगे ना तो हम उसका बुरा नहीं मानेंगे, पर उसको भरने का हाथों हाथ कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लेंगे। तो ठीक है, अच्छा। तो बाबा ने कहा टीचर को नहीं देखना, अच्छा है तो भी नहीं देखना, क्योंकि अच्छा बनाने वाला भी कौन है? बाबा। दूसरा, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। मर जीवा बने हो तो इस शरीर के भान को अब छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप, क्योंकि एक पाप का बाबा ने आज क्या बोला, यहाँ पर कितना पड़ जाएगा? 100। उधर तो एक का एक पड़ा, इधर एक का 100 पड़ जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना। और आज का वरदान है, स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले, स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भव। जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी है वो माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त रहते हैं। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है, माया को भगाने वाला है। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हैं, स्वयं को माला माल अनुभव करते हैं। माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन वे सदा खबरदार, सुजाग, जागती ज्योत रहते हैं। इसलिए माया कुछ भी कर नहीं पाती। जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग है,
वो सदा सेफ है। कि माया किसी भी रंग रूप में आ सकती है। सेवा के रूप में बाबा ने कह दिया माया आ सकती है, तो व्यक्ति और बिके और नॉन बिके तो क्या बड़ी बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कौन से चौकीदार को रखो जागा हुआ? अटेंशन। वो चौकीदार बोलते हैं ना, जागते रहो जागते रहो। अब ऐसा नहीं बोलते, अब क्या बजाते हैं? रात को डंडा बजाते हैं कि भाई आराम से सोना, हम है यहीं पर ही हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी एक चौकीदार को आगे खड़ा कर दो। कौन सा चौकीदार? अटेंशन। पर चौकीदार सुजाग होना चाहिए, ऐसे नहीं कि चौकीदार ही सो जाए, अटेंशन नहीं रहता है। तो अटेंशन रहना चाहिए, सदा खबरदार, सदा सुजाग, सदा जागती ज्योत। कि ये बात मुझे बाबा के नजदीक ले जाने वाली है, दूर करने वाली मीठी बात भी है तो भी वो खतरा है, पास लाने वाली बात कड़वी है तो भी वो हमारे लिए खतरा नहीं है, वो अच्छा मार्ग है। माँ के कटु वचन होते हैं लेकिन वो बच्चे को पढ़ाई के अंदर घुसा देते हैं। दोस्तों के बहुत मीठे शब्द होते हैं लेकिन वो पढ़ाई से दूर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेंगे, अभी खेलते, मेरा भी होमवर्क पड़ा है, पहले खेल लेते हैं। और माँ क्या कहती है? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो माँ के कटु वचन भी क्या हो जाते हैं? काम करने वाले, सिद्ध करने वाले। तो इसके लिए सुजाग रहना है और स्वदर्शन चक्र को घुमाते रहना है। स्लोगन, आपके बोल ऐसे समर्थ हो जिसमें शुभ और श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। आपके बोल ऐसे समर्थ हो जिसमें शुभ और श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। कल आपने सत्यता की मुरली पढ़ी है, उस मुरली के अंदर बाबा ने कहा जो आत्मा सत्यता की शक्ति से भरपूर होगी, उस आत्मा का एक बोल 1000 बोलों से भी ज्यादा अनमोल होगा, वैल्यूबल होगा, मूल्यवान होगा, अमूल्य होगा। तो इसके लिए हमारा बोल के अंदर क्या हो? सबके लिए शुभ और श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। तो इसका विस्तार है, पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। तो सच्चे दिल वाली प्यार चाहिए बाबा के साथ, और ये प्यार हमें बहुत आसानी से बिंदु रूप में स्थित कर देगा। और जैसे हम बिंदु के आगे बिंदु बन करके बैठेंगे, बाबा की दुआएं और शक्तियां आनी शुरू होगी और सहज ही हम ज्वाला स्वरूप याद का अनुभव करने लगेंगे। ठीक है, तो आज के दोनों होमवर्क फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला होमवर्क है कि 108 बार लिखना है, मैं हीरे जैसी आत्मा हूँ और मुझे हीरे जैसा ही रहना है। तो अटेंशन रूपी चौकीदार को जागा हुआ रखना, कोई भी आकर के मेरे इस हीरे को मैला गंदा मिट्टी वाला ना कर दे। तो ये 108 बारी सबको लिखना है। और दूसरा होमवर्क आपको दिया है जिसमें 2 बातें हैं। पहला ये है कि जो बातें और जो परिस्थितियां मुझे संशय की ओर खींचती है वो लिखनी है, ठीक है। और दूसरा, अब उन परिस्थितियों के अंदर भी, उन बातों के अंदर भी मैं निश्चय पर कैसे टिक सकता हूँ वो लिखना है। जैसे मानो किसी की परिस्थितियां हैं कि घर के अंदर तनाव रुक ही नहीं रहा है, रिश्तों के अंदर आंतरिक तनाव वो बढ़ता जा रहा है। बाबा को लेटर लिख दिया, 21-21 दिन की ना जाने कितनी भट्टियां कर ली, उन आत्माओं के लिए भोग लगवा दिया, मधुबन में भी जा करके भोग लगवा दिया, मधुबन में भी लेटर लिख दिया, दीदी से भी अमृत वेले योग करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी है कि ये तनाव जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये परिस्थिति है ना, ये हमारे अंदर संशय को क्रिएट करेगी कि नहीं करेगी। शायद दीदी या तो अच्छे से योग नहीं कर रहे, या बाबा तक मेरे अच्छे से बात नहीं जा रही है, या बाबा सुन ही नहीं रहा है, या मेरा योग अच्छा नहीं है, खुद के ऊपर भी डाउट आता है। तो अब ये परिस्थिति तो है ही है कि तनाव है। अब इस परिस्थिति के अंदर निश्चय में कैसे टिकेंगे आप बताओ, क्या सोचें जो निश्चय में टिक सके, संशय ना आए।
मनी बहन जिस कारण अपने बहुत सारे आए हैं और जिस दुख से वो दिन वापिस याद करते हैं। वो दिन वापस याद करना है कि वो दुख के साथ मैं आई थी, वो दुख आज है क्या? दुख शायद वहीं खड़ा होगा, पर वो चिंता नहीं है, वो तनाव नहीं है। तो जब मेरे चीज का खात्मा हुआ है, इसका भी एक दिन हो जाएगा। और निश्चय में कैसे रह सकते हैं? नथिंग न्यू कर सकते हैं। नथिंग न्यू की नथनी बाबा ने कहा है, नाक में पहन करके रखो कि ये क्या है? नथिंग न्यू। आत्माओं को शायद पाठ ही ऐसा मिला है। देखो, रावण और लक्ष्मण, रामलीला चल रही है, सैकड़ों लोग आके बैठे हैं, और रामलीला के अंदर एक दृश्य आता है जहां पर रावण हा 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 ऐसे जोर जोर से हंसता है ना, तो लक्ष्मण को वहां क्रोध आता है। रामलीला के अंदर एक सीन है ये कि जहाँ पे लक्ष्मण को क्रोध आता है सिर्फ उसकी हंसी के ऊपर। और जैसे रामलीला का ये सीन खत्म हुआ, पर्दा गिरा, लोग गए, और रावण और लक्ष्मण पीछे बैठ करके इकट्ठे ही चाय पी रहे हैं। तो मतलब कि इन आत्माओं को पाठ मिला हुआ है। जिस आत्मा को तनाव में रहने का पाठ मिला हुआ है, उसको आप 100 चीजें खुशी की ला करके दे दो तो वो तनाव में ही रहेंगे। और जिसको अगर घर के अंदर सुख में रहना ही नहीं है, वो सुख में रहेंगे ही नहीं। तो ये उन आत्माओं का पाठ अब किस पर छोड़ना है? बाबा पर छोड़ करके निश्चय। क्या बाबा से, दूसरा प्रश्न, क्या बाबा से संशय बुद्धि बनने से, केंद्रों से संशय बुद्धि बनने से, कुछ भी करने से क्या मेरा काम सिद्ध हो जाएगा? वो तो फिर 100% है कि बिल्कुल ही नहीं होगा, पर कम से कम अभी तो उम्मीद है कि हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी बातों को लिखना और फिर उनका निश्चय भी निकालना। ठीक है, ओम शांति। और आज ग्रुप का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे भेज दिया जाएगा, तो सभी जा करके उसको चेक कर लेना, और जिनको ग्रुप में ऐड होना है वो उस ग्रुप में ऐड हो जाना, और डेली का अपना होमवर्क आप भेज सकते हो। ओम शांति।